शिव मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ में 25 दिसंबर 2015 को सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 13वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसमें देश प्रदेश के लाखों की तादाद में श्रद्धालु भैरवधाम पर आकर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त करेंगे। शिव मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ पर रविवार ये मेले में गुरुदेव चंपालाल महाराज ने बाबा भैरव, मां कालिका और सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। मसाणिया भैरवधाम पर देश प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने सुबह से ही धाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए नारे लगाना शुरू कर दिया। रैली ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेते हुए मंदिर में प्रवेश किया और सभी श्रद्धालुओं ने सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की। अजमेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता ने राजगढ़ मसाणिया भैरवधाम पर रविवार मेले में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली को चंपालाल महाराज के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सपरिवार गुरुदेव श्री चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की। रलावता ने रैली में आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ मसाणिया भैरवधाम पर गुरुदेव चंपालाल महाराज की प्रेरणा से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो महाअभियान चलाया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने चंपालाल जी महाराज द्वारा पिछले कई सालों से मसाणिया भैरवधाम पर निस्वार्थ भाव से नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने की प्रशंसा भी की है। अगर बेटी नहीं है इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिना हरियाली तो धरती भी बंजर लगती है। मैं सोचता हूं सरकार के पास या अपने देश में कोई सामान नहीं होता, आयात और निर्यात किया जाता है, तो क्या बेटियां भी आयात निर्यात हो गई? राजगढ़ धाम से हम संकल्प लेने जा रहे हैं और बाबा भैरवनाथ की असीम कृपा रही तो 25 दिसंबर 24, 25, 26 और 27 तारीख तक कम से कम 1.5 लाख भक्त यहाँ संकल्प लेने जा रहे हैं। विशाल महाकुंभ है ये और इन बेटियों के भाग्य से 3 महीने से जो नहीं होने के काम भी बाबा भैरवनाथ की असीम कृपा से भक्तों के हो रहे हैं। बेटी अपना भाग्य लिखना दिलाती है और राजगढ़ धाम से जिस घर में कन्या ने जन्म लिया, कन्या नहीं एक लक्ष्मी ने जन्म लिया, और हम दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं बाबा किसी देवता में जाते हैं, बाप जाता है कहता है भगवान बेटा 22-23 साल का हो गया, इसकी शादी करा दो। जब शादी होके आते हैं तो धूप लगाने आती है तो बुआ चाची ताऊ मां आती है तो दे दीजिए। अरे बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से आएगी और बहू नहीं होगी तो पोता भी कहां से